हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार गुप्ता आप लोग को माइंड स्टडी पर स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से भारत के गवर्नर जनरल के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले मैंने बंगाल के गवर्नर जनरल एवं गवर्नर के बारे में चर्चा किए थे। चलिए देखते हैं भारत के गवर्नर जनरल कौन कौन रहे, इनका कार्यकाल क्या रहा, इनका क्या भूमिका रही। चलिए देखते हैं भारत के गवर्नर जनरल। आइए बताते हैं भारत के गवर्नर जनरल कौन कौन थे। तो देखिए प्रथम गवर्नर जनरल, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो 1828 से 1835 तक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे। आइए इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1828 से 1835 तक। और इनका कार्य मतलब ये अपने समय में क्या क्या कार्य किए तो देखते हैं। पहले मद्रास का गवर्नर था कौन? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो 1803 में, ये पहले मद्रास का गवर्नर था। जैसे बंगाल का गवर्नर हुआ करता था वैसे ही ये 1803 में पहले मद्रास का गवर्नर था। चलिए आगे देखते हैं। इन्हीं के शासनकाल में सती प्रथा का अंत हुआ 1829 में 1830 में। अर्थात सती प्रथा का अंत किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 से 1830 के बीच में सती प्रथा का अंत हुआ था। चलिए देखते हैं आगे। ठगी प्रथा था, ठगी प्रथा भी इसी के समय में अंत हुआ था। कब था? 1830 में। किसके द्वारा किया गया था? कर्नल स्कीम द्वारा। कर्नल स्कीम द्वारा ठगी प्रथा का अंत किया गया था। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया। अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम 1835 में किसके शासनकाल में बनाया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1835 में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया। चलिए आगे देखते हैं। सरकारी सेवा में भेदभाव। तो जब सरकारी सेवा में नियुक्तियां होती थी अर्थात पद निकलते तो उसमें भेदभाव किया जाता था पहले। जैसे आपको बताया दिए थे 1857 की क्रांति के समय हम बताए थे कि सैनिक विद्रोह होने के कारण एक प्रमुख कारण था मैंने भारतीय सैनिकों के पद में भेदभाव। जैसे 5 भारतीयों पर एक अंग्रेज को किया जाता नियुक्ति किया जाता था और उसे सबसे ऊपर पद पर रखा जाता था और भारतीय को निचले पद में। इसी सब भेदभाव जो था न उसको अंत किसके शासनकाल में किया गया? तब विलियम बेंटिक। चलिए आगे देखते हैं। चार्ल्स मेडकॉफ। चार्ल्स मेडकॉफ जो है 1835 में 36 के बीच इसका शासनकाल रहा। चार्ल्स मेडकॉफ जो था भारत के गवर्नर जनरल, दूसरे गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता है कौन? तो चार्ल्स मेडकॉफ। तो इसका शासनकाल रहा 1835 से 36 के बीच में। तो समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भी इसे जाना जाता है। पूछेगा समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन से गवर्नर को जाना जाता? गवर्नर जनरल को जाना जाता है तो चार्ल्स मेडकॉफ को। इनका कार्यकाल तो 1835 से 36। आगे देखते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड जो तीसरे गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाएंगे। इनका कार्यकाल 1836 से 42 के बीच में। 1836 से 42 के बीच में लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल रहा। इन्हीं के शासनकाल में जीटी रोड का निर्माण हुआ था जिसे शेरशाह सूरी के रूप में हम अभी जानते हैं। वर्तमान में शेरशाह सूरी रोड के रूप नाम से हम जानते हैं किसको? ग्रांड ट्रंक रोड को। तो इस रोड को किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने बनाया था। आगे देखिए चौथे गवर्नर जनरल। तो चौथे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एलन बोरो। लॉर्ड एलन बोरो। उनका कार्यकाल कब से कब रहा? तो 1842 से 44। इन्होंने क्या कार्य किया? तो सिंध का विलय। तो सिंध का विलय अंग्रेजी शासन में मिला लिया। कब मिला? 1843 में। दास प्रथा का अंत। दास प्रथा का अंत किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड एलन बोरो के शासनकाल में। कब? 1843 में। दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1843 में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड एलन बोरो के। और 5वें गवर्नर जनरल के रूप में कौन जाना जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग जो उनका कार्यकाल 1844 से 48। 1844 से 48 तक भारत के गवर्नर जनरल कौन रहे? तो कौन बताइएगा? भारत के गवर्नर जनरल तो लॉर्ड हार्डिंग है। इन्हीं के शासनकाल में नर बलि प्रथा पर रोक लगाया गया था अर्थात इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। मैंने रोक दिया गया। नर बलि जो मनुष्यों का बलि दिया जाता था उस पर रोक लगा दिया गया। आगे देखते हैं डलहौजी। छठे गवर्नर जनरल के रूप में। ये VVI बहुत इंपोर्टेंट, इनसे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए बताते हैं। तो छठे गवर्नर जनरल के रूप में कौन जाने जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1848 से 1856। इनका कार्यकाल 1848 से 1856 तक रहा। इसने हड़प नीति को अपनाया था। इसने हड़प नीति को अपनाया था और बहुत सारे जो राज्य थे वो अपने अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। तो कौन कौन से राज्य था? जैसे सतारा। सतारा को 1848 में अंग्रेजी शासन में मिला लिया। जैतपुर। तो जैतपुर को कब मिला? 1849 को। संभलपुर को 1849 को। बघाट को 1850 में।
उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में, अवध को 1856 में। इसी अवध को जो मिलाया था इससे बहुत सारे लोग संतुष्ट हुए थे, मैंने सैनिक भी असंतुष्ट हुआ था, जिसके कारण 1857 की आगे जाकर क्रांति के रूप में ले लेता है। तो पूछेगा अवध को अंग्रेजों ने कब मिलाया था? 1856 में मिलाया था। को अंग्रेज ब्रिटेन साम्राज्य में अर्थात अंग्रेज साम्राज्य में बोलिएगा, कब मिलाया? 1856 में। किसको? तो अवध को। इसने 36 वर्ष की अवस्था में ही है शासन करना शुरू कर दिया था, मतलब ये पद कब गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो 36 वर्ष की उम्र में। चलिए 1852 में पंजाब पर अधिकार कर लिया। 1852 में पंजाब पर भी अधिकार कौन किया था? लॉर्ड डलहौजी। मैंने इसके शासन काल में हड़प नीति ही एक महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा नीति इसने हड़प की नीति अपनाया था और अपने राज्य में भारतीय राज्यों को मिलाना शुरू कर दिया था, हड़प नीति। ठीक है। तो 1852 पंजाब को अधिकार दिया। शिमला को सेना का मुख्यालय बनाया एवं ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। किसको? शिमला। पूछेगा सेना का ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला किसके द्वारा बनाया गया था? किस गवर्नर जनरल के द्वारा बनाया गया था? तो डलहौजी के द्वारा। आगे देखिए, डलहौजी के द्वारा कैसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। ये तोपखाना, इसका तोपखाना कहाँ था? मेरठ। 1856 मेरठ था। 1856 में तोपखाना इसका यहाँ था मेरठ। 1857 की क्रांति भी मेरठ से ही स्टार्ट हुआ था। चलिए 1852 द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध, जिसमें वर्मा को अपने साम्राज्य में विलय कर दिया। 1853 में रेल का प्रारंभ, बंबई से थाने चलाया गया था प्रथम रेल। कौन? 1853 में। कब किया गया था? 1853 में बंबई से थाने। और दूसरी रेल लाइन कब चालू किया गया था? 1854 में। दूसरी रेल लाइन कलकत्ता से रानीगंज के बीच में बिछाया गया था, ट्रेन चलाया गया था। चलिए आगे देखते हैं 1854 में डाक टिकट का प्रचलन। डाक टिकट का प्रचलन पूछेगा किसके शासनकाल में किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के समय में। कब? 1854 में। विद्युत तार सेवा भी शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? डलहौजी में। और कब किया गया था? 1853 में। कहाँ से? कलकत्ता से आगरा तक। कलकत्ता से आगरा तक विद्युत तार सेवा का शुरू किया था। कौन? लॉर्ड डलहौजी। 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा संबंधित एक नियम आया। कौन? 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच विश्वविद्यालय शिक्षा संबंधित एक नियम लागू हुआ। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। विद्युत तार सेवा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। डाक टिकट पर का प्रचलन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। दूसरी रेल लाइन बिछाया गया 1854 में, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। रेलवे प्रथम रेलवे 1853 में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल। द्वितीय बर्मा युद्ध भी 1852 में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। आगे आइए सतवें लॉर्ड डलहौजी के अर्थात भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कहा जाता है। इनका कार्यकाल रहा 1856 से 62 तक। 1856 से 62 तक लॉर्ड कैनिंग का रहा। इन्हें भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कहा जाता है। 1857 की क्रांति इन्हीं के समय में हुआ था। किसके समय में? तो लॉर्ड कैनिंग के समय। पूछा जाएगा प्रश्न कि 1857 की क्रांति जिस समय हुआ उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। ये भी आई, ये सब प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि ग्रुप डी में भी पूछा गया था, इसके पहले ग्रुप डी में भी पूछा गया था। प्रथम वायसराय के रूप में भी लॉर्ड कैनिंग को जाना जाएगा। और आगे हम अगले वीडियो में भारत के वायसराय को भी हम जानेंगे एवं आपको बतलाने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, ये रहा भारत के गवर्नर जनरल। चलिए याद कीजिए, ऐसे ही लिखिए आप लोग, याद कीजिए और अगले वीडियो में हम आपको भारत के वायसराय बतलाएंगे। चलिए ठीक है दोस्तों।